श्री राम। ठीक है, चलो भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, ग्रेटर नोएडा के पास एक गांव है जिसका नाम है बिसरख। तो जो बच्चे दूर दूर से इस क्लास के साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि ग्रेटर नोएडा के अंदर एक गांव है बिसरख। इस बिसरख गांव के अंदर रावण को कभी जलाया नहीं जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये रावण का घर है, यानी रावण इसी गांव से बिलोंग करते थे। तो इसीलिए वहां पर रावण का एकमात्र मंदिर भी है। पूरे भारत में रावण का एक ही मंदिर है जो बिसरख गांव के अंदर है, और ये ग्रेटर नोएडा के अंदर ही पड़ता है बेटा। तो आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि बिसरख बिसरख के अंदर कभी भी रावण को जलाकर दशहरा नहीं बनाया जाता, उसकी पूजा की जाती है उस गांव के अंदर। तो एक गांव ऐसा भी है। तो मुझे कुछ बच्चे यहाँ दिख रहे हैं कि जय श्री रावण बोल रहे हैं, तो बेटा बिल्कुल आप अगर बिसरख से बिलोंग करते हैं तो आपके दिल की भावनाओं को हम समझ सकते हैं। ठीक है, और रावण प्यारे बच्चों कोई बुरा व्यक्ति नहीं था। आप जानते हैं रावण जो थे वो भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे, बहुत ज्यादा निष्ठा उनके अंदर थी शिव को लेकर, शिव की पूजा करते थे, आराधना। और शिव ने ही उनको क्या दिया था, वरदान दिया था कि तुम काफी शक्तिशाली बनोगे, काफी अमर रहोगे। लेकिन उनके अंदर जो अहंकार था, उस अहंकार ने उनको मार गिराया। तो प्यारे दोस्तों, जब हम बड़े बनते हैं ना, हम बड़े हमारे कठिन परिश्रम से जरूर बन जाते हैं। जैसे रावण ने अपार शक्तियां मांग ली थी भगवान शिव से, उनकी पूजा कर उनको खुश कर प्रसन्न कर, लेकिन उन शक्तियों पर वो काबू नहीं कर पा रहा था, उसको इस चीज का घमंड हो गया था, तो वो घमंडी हो गया था बेटा। तो इसीलिए कभी भी आप लोग जब जीवन में बड़े बन जाएंगे तो आपको अपने अंदर घमंड नहीं लाना है, आपको अपने अंदर घमंडीपन नहीं लाना है, क्योंकि जब हम घमंड से घिर जाते हैं ना, तो घमंड हमारा पतन का कारण बन जाता है। जैसे रावण के पतन का कारण उसका घमंडी बना था। अगर वो ये समझ जाता कि सीता को जब उन्होंने अपने अपने लंका के अंदर लाकर रखा था रावण ने, तो जो सीता थी उन्होंने कई बार कहा कि रावण मुझे छोड़ दो, तुम्हारा मुझसे कोई मतलब नहीं है, या मुझे पाकर तुम कुछ नहीं पा सकते। तो रावण का अहंकार था कि नहीं, मैंने तुम्हें बंदी बनाया है और मैं राम से ज्यादा क्या हूं, ताकतवर हूं, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो उनका अहंकार ही था जो के पतन का कारण बना। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है ना कि जब आप लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, है ना, तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, जीवन में आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन जब आप किसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे, आपके अंदर जब घमंड उत्पन्न हो जाएगा, तो सोच लेना आपका पतन होना शुरू हो जाएगा। तो कभी घमंडी मत बनना बेटा, कभी घमंड मत करना। ठीक। ब्रेकअप के बाद ना ये जो मचलपन होती है ना कि आपका जो एक्स है वो आपके बारे में सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, या वो ना बेटा, कभी घमंड मत करना। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं हम लोग। यस मैम, ठीक है, तो चलो आइए आगे बात करते हैं। मेला देखकर मैं आ चुकी हूँ, लेकिन मेरे मन को तसल्ली नहीं मिली, अभी दोबारा जाऊंगी, क्लास लेने के बाद दोबारा जाऊंगी। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ पर जो कमी है, यानी विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बेरी